भटकती आत्मा। शहर से दूर एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग सन्नाटा रोड कहते थे। दिन में भी यहाँ इक्का दुक्का वाहन ही गुजरते थे और रात में तो ये सड़क बिल्कुल वीरान हो जाती थी। चारों तरफ फैले घने जंगल और भयानक सन्नाटा किसी को भी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं देता था। लेकिन इस सन्नाटे की एक अपनी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो हर रात दोबारा जीवंत हो उठती थी। कहते हैं कई साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम गौरी था। वो एक गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाया करती थी और इसी सड़क से उसका रोज का आना जाना था। गौरी अपने गांव की सबसे होनहार और चुलबुली लड़की थी। उसका सपना था कि वो पढ़ लिखकर अपने गांव का नाम रोशन करे। एक दिन लौटते समय तेज बारिश और तूफान आ गया। सड़क पर कोई नहीं था और गौरी अकेली थी। उस रात कुछ अनजान लोगों ने उसे घेर लिया और उसका सामान छीनने की कोशिश की। गौरी ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया, लेकिन वे बहुत थे। उस सुनसान सड़क पर मदद के लिए उसकी चीखें गूंजती रह गईं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। वो रात गौरी के जीवन की आखिरी रात बन गई। उसका शव कभी नहीं मिला, पर उसकी आत्मा उसी सड़क पर भटकती रही। उसकी आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बल्कि वो बस इंतजार करती थी। हर रात सन्नाटा गहरा होते ही एक हल्की सी परछाई सड़क पर दिखाई देती। कभी वो सड़क के बीच में खड़ी होकर दूर तक देखती, तो कभी सड़क के किनारे लगे पेड़ों के पास धीरे धीरे चलती। उसकी आंखें लाल नहीं थी, न ही वो किसी को डराती थी। बस उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और इंतजार था। लोग कहते थे कि वो मदद के लिए आने वाले किसी का इंतजार कर रही है, जो उस रात उसे बचा नहीं पाया था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार रात के अंधेरे में सड़क पर किसी के रोने की धीमी आवाज सुनी है, जैसे कोई अपनी किस्मत पर रो रहा हो। आज भी जब कोई गलती से रात में उस सड़क से गुजरता है, तो वो अक्सर अपने पीछे एक आहट महसूस करता है। गाड़ी की हेडलाइट में एक धुंधली सी आकृति दिखती है, जो एक पल में गायब हो जाती है। ये आकृति किसी और की नहीं, बल्कि गौरी की होती है। वो आज भी उस सुनसान रोड पर अपने लिए न्याय और शांति का इंतजार कर रही है, और ये इंतजार तब तक जारी रहेगा जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती। भटकती आत्मा।